हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ाई के एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है मैं ये टॉपिक एजुकेशन के ऊपर ही बात करने का सोचा था और एक दो वीडियो बनाया, लेकिन मेरे को सोचा कि एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोग बनाए रहेंगे वीडियो, बट उसके अंदर का एक छोटा सा चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है लर्निंग एंड मगअप, लाइक बाय हार्ट करना और मगअप करना। ये दो चीज़ है। ये दोनों चीज़ में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मगअप करना है कि मैं एक बड़ा सा आंसर को वर्ड टू वर्ड, ए टू ए, मतलब स्टार्टिंग ए से लेके लास्ट के एंड तक मैं पूरा फर्स्ट से लास्ट तक मगअप करके वर्ड टू वर्ड लिख सकता हूँ, तो वो मगअप हो गया। और दूसरा है बाय हार्ट करना। बाय हार्ट बाय हार्ट भी मगअप के अंडर में ही ऐसा कुछ आता है कि वो वर्ड टू वर्ड चाहिए, ये चाहिए करके। लेकिन अंडरस्टैंड, मेरा बोलने का ये था कि अंडरस्टैंड करके उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मगअप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। मैं 5th स्टैंडर्ड में एक ट्यूशन में गया था। मेरे स्कूल की नायर मिस करके एक टीचर है, उनके पास गया था। तो मुझे ना मगअप करने के लिए ज़रा डिफ़िकल्टी था, मेरे को मगअप नहीं होता था आंसर, समझ के लिखने में। वो उस टाइम तो सब लोग क्या बोलते थे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो ये आंसर रीड करके आओ। ये आंसर रीड करके नहीं आया तो 5 टाइम्स लिखो, 10 टाइम्स लिखो करके। लेकिन उस टाइम पे मेरे को समझ ही नहीं था कि ये लिख के 10 बार लिखने के बाद भी मेरे दिमाग में जा रहा नहीं आंसर, तो क्यों नहीं जा रहा है करके मैं सोचा सोचा सोचा, तो मेरे को कुछ उसका आंसर ही, मतलब बोल रहे उन लोगों को पढ़ाओ, मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं उसको बाय हार्ट करके बता नहीं पा रहा हूँ आंसर। फिर उसको वो आंसर को 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिख के लेके आओ बोला, तो मैं लिख के लेके गया, लेकिन मेरे को आंसर बाय हार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं मल्टीपल टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे को बाय हार्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद मेरे मिस ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये सब तेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, तू गिव रीजंस पढ़। साइंस में, वो साइंस के टीचर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि गिव रीजंस पढ़ो। तो मेरा फर्स्ट बाय हार्टेड आंसर ये था। मेरे को बाय हार्ट है, इसके लिए अभी भी मैंने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, मैं अभी 32 एज में भी मेरे को याद है। वो क्वेश्चन था कि इन रेनी सीजन वाई शुड बी स्टे अवे फ्रॉम वेट वॉल्स करके। ठीक है। तो वो उसका आंसर ऐसा था कि जब भी वॉल वेट रहेंगे या गलती से कोई इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास होगा, तो वेट वॉल से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, इसके लिए हमें शॉक्स लग सकता है। तो ये मैं फर्स्ट आंसर था जो मैंने समझा। ठीक है। तो मेरे को समझ में, ये गिव रीजन में मेरे को समझा, और ये आंसर मैंने उससे पहले तक साइंस में मेरे को ना ऐसा नियर बाय पास पास होने का ये रहता था। बट मैं ये समझ, जब भी मेरे को ये आंसर समझने लगा ना, तो मैं मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है ये उससे पहले ऐसा एक बार मेरे को फ़ैन में शॉक लगा है। अपना लोखंड का फ़ैन होता था ना जो घूमता था, बजाज का, तो उसमें एक बार मेरे को करंट लगा था बैक में। मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मारा, इतना जोर से ऐसा थप्पड़ करके बैक में मारा, लेकिन पीछे कोई था नहीं, और मैं रो रहा, मेरे को समझा नहीं क्या हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब तक लगता है एक डिस्टेंस में रहता है, और लगता है तो बहुत ऐसा लगता है कि किसी ने लिटरली मारा। तो फर्स्ट टाइम मेरा वो एक्सपीरियंस था, मेरे दिमाग में बैठ गया था। फिर उसके बाद जब मैम ने मुझे ये बताया कि ये ऐसा ऐसा है, गिव रीज़न मतलब उसके रीजंस तुम बता रहे हो। तो पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ आंसर पढ़ते थे, क्वेश्चन कुछ भी रहने दे, आंसर पढ़ के आए, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। उधर जाके क्वेश्चन ही नहीं मालूम क्या है, तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में, हमेशा ब्लैंक रहते थे। फिर जब मैं गिव रीजंस पढ़ने लगा ना, गिव रीजंस में सबसे बड़ा गिव रीजंस में रीड करने के बाद ना मेरे को पढ़ाई करने का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे वो आंसर समझ रहा है, मेरे डेली लाइफ में हो रहा है। और साइंस में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस वही है कि हमारे डेली लाइफ का ही चीज़ वो साइंस में मोस्टली रहता है। और हिस्ट्री इज़ लाइक स्टोरी बता रहे हैं, किसी ज़माने में हुआ उसको स्टोरी काइंड ऑफ हम लोग रीड करेंगे, तो वो बहुत ईजी होगा। हमारे दादा दादी या फिर मम्मी डैडी कोई हमें एक स्टोरी बताना है ना, वो काइंड ऑफ स्टोरी होता है वो। तो वो स्टोरी के जैसे एक सर थे, प्रभु सर नाम के, इंग्लिश सर थे, उनको हमारे टीचर्स प्रिंसिपल ने ऐसा हिस्ट्री जोग्राफी कंडक्ट करने के लिए दिया था। तो उन्होंने ना वो हिस्ट्री इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया ना कि हिस्ट्री इंसिडेंट जैसा हुआ वैसे एक्सप्लेन किया।
तब तक हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं था, समझता ही नहीं था क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, किधर हो रहा है। लेकिन वो मुझे समझने लगा कि हिस्ट्री ऐसा अच्छा किसी के बारे में बता रहे। ऐसा एक नेपोलियन करके एक इंसान था, एक शिवाजी महाराज थे, उनके उनके पीरियड के ऐसे ऐसा स्टोरी हुआ है। तो वो जब भी मेरे को समझा ना ये इंसिडेंट्स पे है, तो मेरे को पढ़ने में वो इंटरेस्ट और आने लगा। लाइकवाइज अभी जब भी उसके बाद से, जब भी वो रिविजन आंसर आने के बाद से, जब मेरे को पढ़ाई करने के लिए बोलते थे ना, तो मैं पहले आंसर समझ के रहता था कि आंसर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है। उसके बाद मैं आंसर पढ़ रहा हूँ तो ओके ओके, तो इवन दो मैं उसको डिट्टो नहीं जैसा A to Z डिट्टो लिख नहीं पाया, लेकिन मेरे को आंसर समझ गया, मैं उसको समझ के लिख सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस मुझे आया। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को ना, इवन अच्छे स्कोर करने वाले लोग भी ना, उसको मगअप कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बारे में अगर उनको क्वेश्चन पूछा ना, उनका A to Z तक वो आंसर परफेक्टली देंगे, लेकिन उनको उसके बारे में क्या है उसको एक्सप्लेन करने बोले तो नहीं आएगा किसी को। तो इट इज़ बेटर टू learn, understand, and write the answer. Even though you don't score 100 and out of 100, okay, you can score 80, 90. Okay, even if it is not that much useful if you just mug up and write the answer and you get 100 marks. क्योंकि उसका वो पढ़ाई करने का फ़ायदा ही क्या उसका। तो मैं सोचा था ये मेरे लाइफ में हुआ एक्सपीरियंस है मेरे बचपन में। और उसके बाद एक और बड़ा चीज़ है कि हमें पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। लाइक ठीक है, ये समझ गया कि मैं ओपन करके ऐसे से रीड करना है, ऐसे से अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को, आंसर को, और ऐसे आंसर लिखना करके समझ गया। लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ ये होता है कि पढ़ने बैठना। पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले आता है नींद। अभी तो मेरे टाइम में तो मोबाइल इतना था नहीं, मोबाइल था लेकिन उसमें गेम्स भी इतने ठीक है खेलते थे हम लोग कभी भी। वो N73 मोबाइल में, 663130 में, ऐसे सब फ़ोन में हम लोग खेलते थे। लेकिन अभी के जनरेशन में मोबाइल इज़ सो एडिक्टिव। इवन मेरे को अभी ये वीडियो बनाने के लिए ही मैं सोच रहा था कि चल थोड़ी देर पहले ही बना लेते, लेकिन मोबाइल में बैठ के रील देख रहा हूँ तो इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर मेरे को नहीं बना के ही छोड़ना है करके आके बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे डिफ़िकल्टीज बहुत आएंगे, लेकिन आपका पढ़ाई में फोकस ना कभी निकलना नहीं चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, इवन आप एक दिन में आधा घंटा या 1 घंटा भी दे रहे हो ना, वो आधा 1 घंटा ना ध्यान दे के समझो। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको मगअप करो, उसको पढ़ के ले लो, नहीं, उसको समझो कि वो बुक में क्या है, वो बुक में क्या लिखा जा रहा है। तो आपको आपके लाइफ में ना यूज़ करने के लिए बहुत फ़ायदा होगा। लाइक मे बी आज या कल या परसों ये एक आंसर मेरे लिए कितना, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ आंसर मेरे को अब भी याद है कि। और एक मराठी सब्जेक्ट के बारे में मैं एक बाद में कभी बताता हूँ। ये ऑलमोस्ट 8 मिनट्स हो गया, 7-10 मिनट्स में श्रिंक करने का सोच रहा था। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर इसमें से अगर आपको टेक अवे लेना है तो ये एक ही टेक अवे है कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसको समझ के पढ़िए, नॉट दैट A to Z पढ़ना करके बंकअप करके छोड़ दे। ओके, अगर आप समझोगे, आपको कभी भी नींद में भी उठा के पूछेगा ना कोई, आप जब समझे रहेंगे ना तो आप वो आंसर दे सकते हो। अगर आप वो सिर्फ बंकअप करके रखोगे ना तो उसका कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। और वीडियो कोई देख रहा नहीं है तो मैं और कॉन्फिडेंटली और डेली वीडियो बनाता हूँ। कोई देखेगा तो ही ऐसा शाई फील हो रहा है, ऐसा वैसा होगा। अभी तक कोई वीडियो देख रहा नहीं है तो चिल होके बना रहा हूँ। होप यू हैव अ गुड डे। अगर कोई देखते रहेंगे तो हैव अ गुड डे। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स आ रहे, किसी 11th-12th स्टैंडर्ड का चालू है एग्ज़ाम्स। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई के बिना बहुत कुछ नहीं है। पढ़ाई करोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग आता है, वो अंडरस्टैंडिंग से ही हम अपने लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइए कि क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या बेटर कर सकता हूँ, कैसे आपको और कौन से टॉपिक्स में बात कर सकता हूँ करके। सो दैट मैं उसके बारे में कुछ रिसर्च या मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको शेयर करूँगा। होप यू हैव अ गुड डे। बाय बाय।